समाचार के लिए हम खर्च में इस्तेमाल करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती कि 2026 में प्रभु जी हमारे मर्जी नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और आपकी इच्छा के अनुसार हम सभा में टिक रखने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी आपके प्रभु यीशु मसीह दास और आपके नबी हमारे बीच में होने पाए। आप अपने नबी अपने दासों को पिता परमेश्वर तैयार कीजिए और हम सबों के बीच में आज्ञा दीजिए प्रभु जी, ताकि अच्छी चीज़ों की हमें आवश्यकता है, जिस वचन की हमें आवश्यकता है, जो भोजन की आवश्यकता है वो हमें देने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ और जितने लोग उचित अपने इच्छा से अपने खत्ते भंडार से ला करके इस बीच में लाए हैं प्रभु, मैं सबों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। अपने स्वर्ग आशीष को बढ़ा करके हाथों को बढ़ा करके आकाश के झरों के हिला हिला दबा कर दीजिए, ताकि आपके राज्य के लिए आने वाला समय में हम बढ़कर देने पाए प्रभु। सबों को खेतों को आशीष कीजिए प्रभु जी। और इस वक्त में आपसे दुआ करती हूँ, मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी जो फसल में से पहला उपज लाया गया है उन्हें प्रभु जी आप उन्हें ग्रहण कीजिए, और जैसे खेत से लाए हैं प्रभु जी उस खेत में आप दोगुना आशीष कीजिए, ताकि वहाँ के हर एक कीड़ा हर एक पिता परमेश्वर जो प्रभु जी बीमारी है वे दूर किया जाए, और परमेश्वर उस फसल को इतना उपज बढ़ा कर दे कि आप अपनी इच्छा उचित के अनुसार। मैं धन्यवाद देती हूँ जिस हाथों ने तोड़ा है, जिस हाथों ने प्रभु जी यहाँ तक लाया, उस हाथों को अपने आशीष और बरकत से भर दे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन में कहा है, अगर तू मेरे नियम मेरे विधियों को मानोगे तो तुम्हारे आते समय और जाते समय आशीष होगा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता उनके परिवार को प्रभु आप प्रभु जी अपने लहू में कवर कीजिए और प्रभु सारे विपत्ति से किनारे कीजिए, ताकि प्रभु हम स्वतंत्र रहने पाए और आपके महिमा में आगे बढ़ने पाए। सारे बातों को आपके हाथ में मांग सौंपते हैं और ये दुआ प्रार्थना आपके मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए दास कीजिए। नया जीवन यीशु संग, नया जीवन मसीह संग, संग के समय में प्रभु यीशु हमर संगे, संग के समय में प्रभु यीशु हमर संगे।
करो न